उसमें जीव चौथे अध्याय तक, अभी 5वें अध्याय में आश्रव, 6वें 7वें अध्याय में बंध, 8वें अध्याय में संवर और निद्रा 9। अभी संवर और निद्रा का कथन चल रहा है। नौमान है उसका लक्षण बांध करके उसके ये बताए कि संवर किससे होता है और निद्रा किससे होता है। तो गुप्ती, समिति, धर्म, अंतरिक्षा पर चारित्र इनके द्वारा संवर होता है। तो तब से निद्रा होती है, लेकिन संवर भी होता है, तब दोनों काम करता है, निद्रा का भी और संवर। तो यहाँ पर अभी निद्रा का कथन चल रहा है। तो तप उसका मुख्य है। तो बहिरंग तप और अंतरंग तप। अंतरंग तप में आलोचन, प्रतिक्रमण, तद्भय, विवेक, सत्य, तपक्षेद, परिहार और उपस्थापन, ये प्रायश्चित तप के लिए। अंतरंग तप में प्रायश्चित, विनय, भैया, स्वाध्याय, ध्यान, ये उत्तर यानी अंतरंग तप के लिए। और प्रायश्चित में 9 भेद, विनय के 4 भेद, वैयाव्रत के 10 भेद, स्वाध्याय के 5 भेद, सर के 2 भेद, इनकी निरूपणा करके ध्यान को उन्होंने छोड़ दिया। ध्यान का लक्षण बता करके और ध्यान के बारे में उन्होंने बताया कि आर्थ ध्यान, बौद्ध ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, इन चारों ध्यानों में परे मोक्ष हेतु, बाद के 2 मोक्ष के हेतु हैं। तो प्रारंभ के 2 संसार के हेतु हैं। तो आर्थ ध्यान के बारे में उन्होंने अपनी निरूपणा की। तो पहले अनिष्ट संयोग, उसके बाद इष्ट वियोग। अब इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग नहीं है, ये पर अपेक्षा है। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पंचेंद्रियों के विषयों को सेवन करने में कोई बाधक बनता है तो अनिष्ट संयोग कहलाता है। और पंचेंद्रियों के विषयों की सामग्री का वियोग होना इष्ट वियोग कहलाता है। तो जो बाधक बन रहा है उस पर ज्यादा गुस्सा, छोड़ के चला जाए, नहीं मिले तो उसमें थोड़ा संतोष हो जाता है। और जो बाधक बनता है वो उसका तो फिर कोई भी हो, इष्ट भी हो, परमेष्ठ भी हो, सब एक तरफ। अनिष्ट संयोग ज्यादा कष्ट देता है। जिसका वर्णन किया जा रहा है कि पंचेंद्रियों के विषयों की ही प्रतिरूपणा इसमें है, जिससे कि अधिक पाप बंद होता है। पंचेंद्रियों के विषयों की आसक्ति में जो बाधक बनता है वो तो अनिष्ट संयोग है। और पंचेंद्रियों के विषयों की वियोग हो जाने से तत्काल चलो हमारे भाग में नहीं था, चला गया, तो उसमें थोड़ा संतोष हो जाता है, लेकिन तो कुछ नहीं। अब ये 2 है पर अपेक्षा। अब तीसरा हो गया स्वयं का शरीर। अब इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग दोनों नहीं है। अब खुद का शरीर जो है दुख दे रहा है तो क्या है? हमारी माता बहनें आती हैं, कहती महाराज सब सुख है हमारे, सब बहू अनुकूल है, बेटे अनुकूल है, आदमी अनुकूल है, सब बिल्कुल सब ठीक है महाराज, मगर ये शरीर साथ नहीं दे रहा। क्या
तो दूसरे की अनुकूलता, पंचेंद्रियों की विषयों की अनुकूलता मिल गई, उनका इष्ट का वियोग नहीं, अनिष्ट का सहयोग नहीं, पर तेरा शरीर ही संसार सुख भोगने में बाधक बन रहा है। क्या डायबिटीज हो गई, खा लो बेटा मीठा। क्या बात है हमारी, बैठो बैठो, आपके लिए लगाई है, दोपहर से बुला रहे 2 बजे से, अब तक आप आई हो। रात भर की जगह है ना, चल के ये सो गया था। अच्छा, बाबू जी साथ में आए। तो अनिष्ट संयोग सबसे ज्यादा कष्ट देता है, जो हमारी पंचेंद्रियों की विषयों को भोगने में बाधक बनता है, चाहे वो माता पिता हो, गुरुजन हो, परमेष्ठी हो, सबसे ज्यादा दुश्मन है। अभी समझ में नहीं आई तो बात समझ में आएगी नहीं आएगी। मिलने को तो दुनिया में भला क्या नहीं मिलता, मिलने को तो दुनिया में भला क्या नहीं मिलता, किस्मत का लिखा मिलता है जहां नहीं मिलता। कहें किससे कि दिल से हम, कहें किससे कि दिल से हम, कहीं तू है मेरा, कहें किससे कि दिल से हम, कहें कि है कि तू मेरा, जमाने के लिए हम हैं, जमाना है नहीं मेरा। देने वाले ने तो कोई कमी ना की, देने वाले ने तो कोई कमी ना की, ये तो किस्मत की बात है, किसको क्या मिला। तो पीड़ा चिंतन जो है ये स्वयं की कर्म की आदि, उसके बाद निदान बंध। तो पीड़ा चिंतन नहीं है, सुखी जीवन है, तो सुख जीवन में भी क्या कर लेना, उस सुख की विषय भोग की कांक्षा कर लेना, जिनमें इष्ट योग अनिष्ट संयोग पीड़ा चिंतन भरा हुआ है, उसी सामग्री को पुनः स्वीकार कर लेना, निदान बंद हो गया। क्या जिस दान का यथार्थ फल मिलना चाहिए, उस दान की यथार्थ फल को निष्क्रिय कर दिया। हाँ, रत्न बेच करके और रेती खरीद ली। तो निदान बंद ये हो गया। पर कल बताया था कि निदान बंद और निदान शल्य है, और शल्य के बारे में बताया था। शल्य 3 प्रकार की है, माया, मिथ्या, निदान। माया कषाय और माया शल्य है। मिथ्या कषाय, मिथ्या दर्शन और मिथ्या दर्शन शल्य, और निदान बंध और निदान शल्य। तो इन सबके स्वामी और स्वरूप अलग अलग हैं।
सल होती है भाव, और भाव की सल होती भाव में, बंध होता है भव का। भाव और भव का अंतर है। माया कषाय 9वें गुण स्थान तक होती है और माया सल 4थे गुण स्थान तक होती है। निश्चल वृत्ति और निदान बंध 5वें गुण स्थान में हो सकता है और शल्य 4थे गुण स्थान तक। और इसी प्रकार मिथ्यात्व पहले गुण स्थान में है और मिथ्या दर्शन शल्य 4थे गुण स्थान तक। तो 4थे गुण स्थान में क्या परिणाम होते मिथ्या दर्शन शल्य के? तो मिथ्यात्वियों के समान मेरा वैभव, मेरा नाम, मेरी ख्याति, पूजा लाभ कैसे हो जाए, ऐसा विचार करना मिथ्या दर्शन शल्य है। और जिनेन्द्र भगवान के समान मेरी संपत्ति कैसे हो, ये सम्यक दर्शन भाव है, दर्शन शुद्धि है। तो निम्न मांग लिया ना अपन ने, ख्याति लाभ पूजा, तो बंद हो गया, निदान बंद। तो वही मिथ्या दर्शन सल हो गई। उच्च मांगा, कल्याण हो गया। तद्व्रत देश व्रत प्रबंध संहिता नाम उनके स्वामी बता दिए। फिर जो है रौद्र ध्यान के बारे में बताया, तो हिंसा जिष्पहा मुद्रा पाया नहीं, हिंसा हिंसा नतस्या ब्रह्म परिक्रेभ्यो नहीं, हिंसा नतस्ते बंद भूल जाए तो सूत्र निकालना पड़ेगा ना। हाँ, हिंसा नतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो। हिंसा नतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमव्रत देश वृत्ति। इस सूत्र में उन्होंने क्या किया, उसके भेद और उसके स्वामी एक में बता दिया, और आर्त ध्यान में उन्होंने अलग अलग एक एक करके बताया और उनके स्वामी भी एक सूत्र में बता दिए। और तो रौद्र ध्यान में उन्होंने उसका स्वरूप और उसके स्वामी एक ही सूत्र में घटा दिया। तो वह रौद्र ध्यान अविरत देशव्रत के होता है, रौद्रमविरत देशव्रति हो। तो पर्वत संयत आदि के रौद्र ध्यान नहीं होता। फिर उन्होंने धर्म ध्यान के स्वामी धर्म ध्यान के बीच बताया, आज्ञा अपाय बात संस्थान विचयाय धर्म्यम। इसमें जो आज्ञा विचय धर्म ध्यान है, इतने अच्छे से बताया। तो विचय तो किसको कहते हैं? विवेक, विवेक विचारना, ये सब विचयन कहलाते। विचय तो आज्ञा विचय कहाँ चलता है? उपदेश देने वाले का भाव है, अपनी स्वयं की मध्य बुद्धि है, कर्मों का उदय है और पदार्थ का सूक्ष्मपना है। तो क्या करना? तत्व के समर्थन में हेतु और दृष्टांत का भाव होने पर सर्वज्ञ पुनीत आगम को प्रमाण करके यह इसी प्रकार है, क्योंकि जिन अन्यथावादी नहीं। तो ऊपर की जितनी भी अवस्थाएं हैं उनमें क्या हेतु, समर्थन का हेतु और दृष्टांत, इनका भाव हो जाए, नहीं समझ में आए तो भैया उस पे डर दो, इन पे जिन भगवान पे डाल दो, अन्यथावादी नहीं। अथवा स्वयं पदार्थ के रहस्य को जानता है और दूसरे के प्रति उसका प्रतिपादन करना चाहता है। अब देखिए आज्ञा विचय का दूसरा स्वरूप क्या? स्वयं पदार्थ के विषय को जान लिया
अब दूसरों को प्रतिपादन करना चाहता है तो क्या करना, स्व सिद्धांत के अवरोध द्वारा, क्या लक्षणावली पढ़ी है, स्व सिद्धांत के अवरोध द्वारा तत्व का समर्थन करने के लिए उसका जो तर्क नए प्रमाण की योजना रूप निरंतर चिंतन होता है, वह सर्वज्ञ की आज्ञा को प्रकाशित करने वाला होने से आज्ञा विषय कहा जाता है। अब आज्ञा विषय धर्म ध्यान के दो लक्षण बता दिए, एक अभाव रूप, दूसरा सद्भाव रूप। ऊपर तो अभाव रूप बताया, ये नहीं जानते तो भैया जो उन्होंने कहा मान रहे। अब जिसको हमने जान लिया उसका प्रतिपादन कर रहे हैं, तर्क के द्वारा, न्याय के द्वारा, प्रमाण। आज से 50 साल पहले घरों की व्यवस्था थी, संयुक्त परिवार होते, तो सुबह सुबह महिलाएं बड़े, चाहे सासू जी हो, ससुर जी हो, या उनके दादाजी, कोई भी जो इष्ट लोग होते थे, उनसे पूछ लेती घर में क्या बनना है आज रसोई में। उनने संकेत कर दिया, वो चीज बन गई। क्या हुआ, माइक चालू तो है और हम माइक में नहीं बोल रहे। हाँ बिल्कुल ऊपर हो गया। तो घर के लोगों से पूछ लिया तो बन गया साहब। अब बनने के बाद क्या हुआ, कोई जीवने वाला आया और उसने कुछ ना कुछ तर्क वितर्क किया, ये क्यों बनाया, ऐसा क्यों बनाया। तो मुझे मालूम नहीं, बाबा जी से जाके पूछो, उनकी आज्ञा थी, ये बन गया। तो फिर बाबा जी के गले में घंटी कौन बांधे है, जो है सो खाओ। तो पहले तो बड़े बड़े आचार्यों की आज्ञा मान करके और उसका अनुसरण कर लिया जाता था। अब आज्ञा विषय धर्म ध्यान नहीं रहा, अब आदेश विषय। क्या लड़का कहता है मैं ये खाऊंगा, लड़की कहती मैं ये खाऊंगा, और आदमी कहता मैं ये खाऊंगा। वो बेचारी औरत कहती है कि जो है सबको अपने मन का खाना है, तो फिर मैं अपने मन का क्यों ना खाऊं। इसलिए रसोई में 4 टुकड़े हो गए, और पहले 50 लोगों की रसोई में एक रसोई थी, अब एक रसोई में 50 रसोई है। क्योंकि कौन सा विषय धर्म ध्यान हो गया, आदेश विषय धर्म ध्यान हो गया। नई चीज खोज के लाया आप लोगों के लिए। पहले आज्ञा विषय धर्म ध्यान था, दादाजी ने कहा है वो बन गया, तो आज्ञा विषय था, अब हो गया आदेश विषय। हमारी जी भी बहुत खुश हो रही है। हाँ इसलिए वो रसोई से फुर्सत नहीं मिलती है। यदि ये आज्ञा विषय धर्म ध्यान हो जाए तो कल्याण का मार्ग खुल जाए। हमें तो ये बहुत अच्छा लगा कि जो पदार्थ के रहस्य को जानता है और क्या कर रहा है, दूसरों के प्रति उसका प्रतिपादन करना चाहता है, तो किस ढंग से प्रतिपादन करें, तो तर्क और स्व सिद्धांत के अवरोध द्वारा। अब देखिए सिद्धांत के विरोध में तो आप क्या बोल सकते हैं, तर्क लगा के उसे स्वा कर सकते हैं। स्व सिद्धांत के अवरोध द्वारा तत्व का समर्थन करने के लिए, तत्व के विरोध में सभी बोल रहे हैं, तो आप उस समर्थन करने के लिए क्या तर्क, नए और प्रमाण की योजना रूप निरंतर चिंतन होता है क्या, इसीलिए उसके धर्म ध्यान निरंतर होता है।
हाँ, वो सर्च में चला, गूगल में चलता रहता है। जैसे ठग करने वाले व्यक्ति का चिंतन में इसको कैसे ठग लूं, ऐसे ही तो तत्व ज्ञानी जो हो गए हैं, सम्यक दृष्टि जी हो गए हैं, तो दूसरों को कैसे इस मार्ग पर लगा दूं। इस हमने तो समझ लिया, पदार्थ के रहस्य को मैंने समझ लिया, और दूसरों के प्रति उसका प्रतिपादन करना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो अपने सिद्धांत के अवरोध द्वारा तत्व का समर्थन करने के लिए तर्क और नए प्रमाण की योजना रूप निरंतर चिंतन होता है। वह सर्वज्ञ की आज्ञा को प्रकाशित करने वाला होने से आज्ञा विषय कहा जाता है। क्या घर की गृहिणी कह रही है कि मैंने थोड़ी बनाया, बाबा जी ने आदेश दिया था, बनाया। तो उसी प्रकार से अमित सागर नहीं कह रहे कि मैं कह रहा हूं, भैया पूज्यपाद आचार्य कह रहे हैं, उनसे पूछ लो। तो तुम उनसे पूछना नहीं चाहते हो, हमारा गला पकड़ना चाहते हो। अब हम पूज्यपाद की माने कि तुम्हारी माने। पूज्यपाद मेरे रिश्तेदार नहीं थे, पूज्यपाद मुझे कोई पोटली बांध के नहीं दी गई, पूज्यपाद की मुझे कोई पट्टा नहीं मिलने वाला जो उनके गुड़गांव है। भाई किसी की बुर्जाभरी कोई कहेगा तो लोभ से कहेगा ना। मेरा क्या लोभ है उसमें। पूज्यपाद की एक ही प्रमाणिकता है कि उन्होंने मेरी आत्महित की बात कही, यही लोभ है। यदि हमारा है उनकी गुणानुवाद का, किसी ने हमें अच्छा मार्ग बताया है, उन्होंने मेरा उपकार किया है, उनके उपकार का स्मरण में करता हूं, और यही हमारा कर्तव्य है। नहीं तो हम कृतज्ञ हो, उनकी बात को हम आज तक, उनने अपनी बात हमारे तक, उनके पास उनके आचार्य, उनके गुरु ने आज्ञा विषय धर्म ध्यान जो है उसमें क्या इट भी नहीं चलता, लेकिन किंतु परंतु नहीं चलते। आज्ञा विषय धर्म ध्यान का मतलब कमांडर का आदेश, कूद जाओ, पर क्यों कैसे कहां कुछ नहीं, चल। क्योंकि सर्वज्ञ अन्यथावादी नहीं होते, अहित करने वाले नहीं होते, हितोपदेशी उनका लक्षण है, तो उन्हें हित का ही उपदेश दिया है। विषय भोग की हर पीड़ा को सुखी मान कर सहते हैं, और धर्म ध्यान के हर साधन से दुख होता है। वही कष्ट हम लोग विषय भोगों के लिए सहन करने को तैयार हो जाए, और धर्म ध्यान के लिए यदि कष्ट करने की बात आ जाए तो भैया मेरे से नहीं। इस सूत्र का चिंतन, इस सूत्र की सामग्री की धर्म ध्यान के अंदर
आज्ञा विषय जो धर्म ध्यान है उसकी सामग्री क्या है, इतना उत्कृष्ट चिंतन आ जाना बहुत कठिन। हम अपनी अहंकार की पुष्टि के लिए क्या, अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए क्या कर सकते हैं, कुतर्क से अपने अहंकार की पुष्टि तो कर सकते हैं, लेकिन आगम की सिद्धि नहीं कर सकते। कुतर्क से अपने अहंकार की पुष्टि तो कर सकते हैं, लेकिन आगम की सिद्धि नहीं होगी। और जिसकी बात आगम से सिद्ध है वही बनता सिद्ध है। तर्क से ही आगम की सिद्धि होगी, कुतर्क से। जो कुतर्क लगाना शुरू कर दिया है, कुतर्क अब आने वाले शब्द शुक्ल ध्यान में आने वाले सब तर्क कुतर्क अब इन्होंने बहुत बड़ा एक विशेषार्थ लिख दिया है, बहुत सारी चीजें इधर उधर डाल दी हैं, लेकिन वो कितनी आगम से मेल खाती है। जो सिद्धांत को पढ़ लेते हैं उनको ही समझ में आती है, हर व्यक्ति इसको नहीं पढ़ा। हम भी पढ़ लेते थे कि भाई चलो पंडित जी ने लिखा है, ज्ञानी पुरुष से लिखे गए, लेकिन जब हमने मिलाया इधर से उधर मालूम पड़ी कि सारा उल्टा पुल्टा। जैसे समय सार जी में अंतिम अभी आया था आज ही कि पंडित जी ने चौथे गुणस्थान का राग साहब बता दिया। जब उसमें चौथे गुणस्थान कोई गुणस्थान ही नहीं है, काय का वो राग और काय का ये जो है अनवस्था दोष उत्पन्न हो गए। तो धर्म ध्यान के बारे में बताने के बाद ये तो उनकी उदय उदीरना और सब वो जो है ये कुछ ऐसा वो नहीं है। कई जगह गड़बड़ किया, इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं, या उसका प्रसंग भी नहीं है। तीन ध्यानों का कथन किया, इस समय शुक्ल ध्यान का कथन करना चाहिए। उसके चार भेद कहने वाले, उनमें से आदि के दो भेदों के स्वामी का कथन करने की भी आगे का सूत्र है। चार ध्यानों में परे मोक्ष हेतु दो कह के आए, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। और धर्म ध्यान के बारे में बता दिया, कौन सा आ गया, शुक्ल ध्यान क्रम प्राप्त। शुक्ले चाद्ये पूर्व विदः, चा माने और, आद्य माने आदि के दो, कौन, शुक्ल ध्यान, पूर्व विदः पूर्व विद के होते हैं। आगे कहे जाने वाले शुक्ल ध्यान के भेदों में से आदि के दो शुक्ल ध्यान पूर्व दत्ता शुद्ध के विधि के होते हैं। सूत्र में 6 शब्द आया है, उससे धर्म ध्यान का समुच्चय होता है। व्याख्यान से विशेष ज्ञान होता है। क्या देखिए आप उत्पाद क्या कह रहे हैं, व्याख्यान से विशेष ज्ञान होता है। व्याख्यान किसका होता है, पदार्थ का। और तत्व का क्या होता है, तत्व की व्याख्या नहीं होती, तत्व का स्वरूप बताया। बस दो शब्द समझ रहे हैं, तत्व की व्याख्या, तत्व का स्वरूप बताया, और पदार्थ की व्याख्या होती।
यहाँ गया देखो, जो हम कहते व्याख्यान से विशेष ज्ञान होता है। इस नियम के अनुसार श्रेणी चढ़ने से पूर्व धर्म ध्यान होता है। पूर्वविद तो हो गए, क्या पूर्वविद छठवें सातवें गुण स्थान में हो जाएंगे, तो उनके धर्म ध्यान भी होता है। और जब श्रेणी चढ़ेंगे तो शुक्ल ध्यान हो जाएगा। तो शुद्ध केवली छठवें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक कहलाए जाएंगे। पहले तो उनके स्वामी कर लो, स्वरूप समझ लो, स्वामी समझ लो। तो छठवें सातवें गुण स्थान में धर्म ध्यान हो गया और 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान का प्रारंभ हो गया। ठीक है ना? हाँ, यदि ये नियामक कर दे कि शुक्ल ध्यान जो है शुद्ध केवली से ही होता है, तो धर्म ध्यान फिर क्या होगा? फिर 8वें गुण स्थान से ही शुद्ध केवली कहे जाएंगे, छठवें सातवें वाले कहे नहीं जाएंगे। और छठवें सातवें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान होता नहीं है। तो उन्होंने क्या कह दिया? शुक्ले चार के तो 4 से धर्म ध्यान ही लेना, जिसकी अपन बात करके आए उसको भी यहाँ सम्मिलित कर लेना। तो छठवें सातवें गुण स्थान में धर्म ध्यान हो गया शुक्ल केवली के, और 8वें से और 12वें तक दोनों शुक्ल ध्यान हो गए। आज और दोनों श्रेणियों में आदि के दो शुक्ल ध्यान होती है, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। उपशम श्रेणी में पृथकत्व वितर्क, और छपक श्रेणी में ऊपर जाकर के 11वें गुण स्थान से एकत्व वितर्क हो गया। 12वें गुण स्थान, 11वें गुण स्थान तक पृथकत्व वितर्क, 12वें में एकत्व वितर्क। तो पृथकत्व वितर्क क्या है? करोत, दो के टुकड़े करना है। और एकत्व वितर्क क्या है? गिर बर्मा, एक ही जगह छेद करता है। बस इतनी सी बात समझ लो। परे केवलिना सूत्र में जो मूल सूत्र है, देखिए उसमें केवलिना लिख दिया, छप गया, तो उसको संशोधन कर लो। कर लिया? केवलिना कर लो। अपन जो पढ़ रहे हैं तो कम से कम किताब में तो सुधार लो, कम से कम। कहाँ है पेंसिल? कहाँ है आपकी? पेन से सुधारो। अच्छा सुधारो, पेन से सुधारो। तो जब कोई इसको पढ़ेगा 10-5 साल में, तो कोई सोचेगा किसी ज्ञानी ने इसको पढ़ा था, सुधार दिया। तो आप बुद्धिमान कहे ले जाओ कि कोई पढ़ने वाला था जिसने मात्राएं सुधारी। अक्षर मात्र पदस्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रूपम साधु रत्य मंक्षन्तव्यम कोनम। ये सर्वर सिद्धि पंडित जी ने 3 बार संशोधन की है, और इसमें भी कितनी सारी गलतियों का समावेश। हमें सोचे इतने बड़े संस्कृत के और विद्वान थे, भाषा विज्ञानी थे, फिर भी कितनी जगह जो है सूत्रों में, मूल सूत्रों में वो हो गया। एक मिसप्रिंट होना बात अलग है, प्रूफ रीडिंग हाँ वो हो जाना बात अलग है, लेकिन मुझ हमसे भी हुई। ऐसा नहीं कि हम अपनी भाग रहे हैं कि हम सब कुछ जानते। तो ये है कि उपयोग से इधर का उधर हो जाता है।
परे केवलिनः, जिसके समस्त ज्ञानावरण का नाश हो गया है, ऐसे संयोग केवली अयोग केवली के पर अर्थात अंत के दोष ध्यान होते हैं। अब स्वामी बता दिए क्या, अब उनके भेद बता रहे हैं। पहले तो क्या किया, शुक्ल ध्यान के स्वामी कौन है, तो आदि के दो शुक्ल ध्यान पूर्ववेद के होते हैं और बाद के दो शुक्ल ध्यान केवली के होते हैं। अभी होते तो हैं परंतु उनके नाम तो बताओ कौन कौन से होते हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं, पृथक त्वैकत्व वितर्क, क्या पढ़ रहे हैं, पृथकत्व नहीं पढ़ना, पृथक पृथक त्वयी, पृथक त्वयी हम भी पढ़ते थे जैसे आप पढ़ रहे हो। हाँ, पृथक त्वैकत्व का ह्रस्व है। हाँ, पृथकत्व पढ़ेंगे तो का पूरा हो जाएगा। पृथकत्व नहीं पढ़ना है, पृथक त्वैकत्व, पृथक त्वैकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया पाद विपरीत क्रिया निवर्तीन, तीन ती को थोड़ा उठाओ, तीन बड़ी थी है ना, निर्वर्ती है, निवर्तीन, तीन निवर्तीन, हाँ तीन, हाँ बड़ी में तो हमारी मास्टर, हाँ बड़ी में मास्टरी है, छोटी में गड़बड़ कर दो। छोटी को हम बड़ी बना देते हैं। पृथक्त्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति युपरत क्रिया निवर्तीन, हम भी यही बोलते थे भैया, तो हम तो यही सीख के आए थे, पर यहाँ बैठ के सीखा। अब तो शब्दों का ही घाटा है। वाचना नाम का स्वाध्याय शब्द अर्थ और उभय, कितने सूत्रों को अपन कबड्डी दुखमेवा दुखमेवा पढ़े जावे, दुखमेवा बना लिया, खा रहे दुखमेवा। हाँ, जब देखो जी माता जी जब मेवा खाती है ना, बड़ी बढ़िया ऐसे ऐसे ढूंढती है, उसमें रोटी नहीं खाएंगी, मेवे को डाल रही हो, जैसे मेवे में ही किसी ने स्पेशल को डाल दिया हो अंतराय के लिए। रोटी को नहीं ढूंढेगा, रोटी को तो मेवा खाते नहीं, तो इसलिए हमें ढूंढना भी नहीं पड़ता। अधिकतम तो मेवा में लोगों के अंतर आया, तो चींटी चढ़ जाती है मेवा में। मेवा दुख रूप है, दुख में हाँ ज्यादा खा लो तो फिर दुखता है कि नहीं, नजर भी लगती है, बदनामी होती है। माता जब मेवा ही मेवा खाती है, मेवा खाना इतनी आसान बात है। मेवा खाने में दुख। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेवा दुख है, मेवा दुख। अच्छा ये बात है, अच्छी बात है। तो चलो भाई, अपने अपने अर्थ हैं, अपने अपने भाव।
पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि, विपरीत क्रिया निवर्ती। निवर्ती यहाँ छोटी ये चार शुक्ल ध्यान, वो विभक्ति हो गई ना वहां, समास करके रूप चला दिया, चार पदों का समास किया और स्वरूप का रूप चला दिया, तो निवर्तीन हो गया। निवर्ती निवर्ती निवर्तीनी, बहु बहु बहुनी, तो बंदी मिला देते हैं, आए चाहे नहीं आए क्या करना है। इतनी संस्कृत तो बस जानते नहीं, और ये 10वीं पढ़े लिखे नहीं आता, बिंदु धर्म तो संस्कृत बनन तब। ये चार शुक्ल ध्यान हैं। आगे कहे जाने वाली लक्षण की अपेक्षा सबका सार्थक नाम जानना चाहिए। आगे अब इनके एक एक करके लक्षण बताएंगे। इन चारों शुक्ल ध्यान के अवलंबन क्या है, उन अवलंबन विशेष का निश्चय करने के लिए आगे का सूत्र कहा। यानी पृथक्त्व वितर्क नाम का जो शुक्ल ध्यान है वह किसके होता है, अवलंबन क्या लेता है, और एकत्व वितर्क किसका, सूक्ष्म क्रिया उत्पाती और क्रिया निवर्ती। तो कहते त्रैक योग काय योगा योगा नाम, त्रि योग एक योग काय योग और अयोग। तो त्रि और एक योग की तो संधि कर, काय योग और अयोग को अलग अलग कर दिया। तो संख्यात्मक थे, नामात्मक नहीं, इसलिए उनमें क्या किया, संधि कर दी, 3 और 1। नहीं तो 3 योग 1 योग, तो 1 योग और ज्यादा बढ़ जाता। तो सूत्र बनाने के लिए उन्होंने 3 और 1 की संधि करके योग कर दिया, और काय योग और अयोग को अलग से ही उन्हें करना पड़ा, दोनों के साथ योग जोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके साथ दोनों की स्वामी अलग अलग है। वैसे तीनों एक योग वाले ही है, 12 13 14। काय वांग मनः कर्म योगः, इस सूत्र में योग शब्द का व्याख्यान कराए। पूर्व में कही गई शुक्ल ध्यान की 4 भेदों के साथ त्रियोग आदि 4 पदों का क्रम से संबंध जान लेना चाहिए। 3 योग वाले के पृथक्त्व वितर्क होता है, 3 योगों में से एक योग वाले के एकत्व वितर्क होता है। काय योग वाले के सूक्ष्म क्रिया पाती ध्यान होता है, और अयोग के विपरीत क्रिया निवर्ती ध्यान होता है एक, लेकिन तीनों के अलग अलग एक होता है सब। तो फिर ये छूटता जाएगा महाराज जी। ये जैसे यहाँ पे 11वें गुण स्थान तक उनके चारों योग रहेंगे, मतलब एक पहला रहेगा तो दूसरा बढ़ता जाएगा, तीसरा और चौथा ऐसे होता जाएगा, घटते जाएंगे और एक ही बच जाएगा ऐसा। टीका को समझना बहुत
तीन योग तो अपन को समझ में आ रहे हैं, मन वचन काय, लेकिन उन्होंने क्या कहा, त्रिषु येगेषु एक योगस्य एकत्व वितर्कम, तीन योगों में एक योग, कौन सा योग? अब उन्होंने ये निश्चित नहीं किया, ये नहीं कहा कश्चित केचित, त्रिषि, त्रिषि योगेषु केचित ऐसा भी लिख सकते थे ना, कोई भी विकल्प नहीं डाला और नाम भी नहीं खोला। अब ये देखिए आप कितना रहस्यात्मक वृत्ति है, क्या तीन योग में कोई एक योग नहीं कहा, कोई भी एक, तीन योग में एक योग कहा, कोई भी ऐसा नहीं कहा। समझो उस वृत्ति को, समझो। तो इसमें कोई सा भी एक नहीं, यही तो दिक्कत है, सीरियल से है। तो उसमें ना तो भी डाला है ना केचित पर डाला है, क्या कहा, त्रिषु येगेषु एक योगस्य, मन वचन में से होगा, मन वचन काय तो तीन योग तो उसमें हो गए, इसमें केवल एक योग होना है, और काय योग तो उसमें है, तो काय योग तो यहाँ होगा नहीं। अब वचन और मन में एक योग करना है, अजी यहाँ खुलासा कर देते कि यही योग नियामक है, तो नीचे के सब लग जाते हैं किताब में। बट इसका ये जो आचार्य भगवान का जो एक रहस्य है, देखिए आप उसको, अभी हम आपको उसी में आपके अंदर ही वो वाइब्रेशन हो जाएगा। तो अब ये बताते हैं कि इन जो है चारों भेदों में से आदि के जो दो भेदों के संबंध में क्या विशेष ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। तो जैसे उन्होंने शुक्ल चाद्य पूर्वदा परे केवलिना, अब उनके नाम बता करके अब इनके जो है अनुभूतियां और जो काम है, क्या उन्हें ध्यानों की अनुभूतियां और जो काम है उनका यहाँ बात बता रहे हैं कि वो क्या काम करते हैं। एक आश्रय सवितर्क विचारे, सवितर्क विचारे, हाँ विचारे नहीं पढ़ना, विचारे बड़ी लगाना है, हाँ विचारे नहीं पढ़ देना विचारे विचारे हो जाएंगे, विचारे तो अकेले ही रह जाएंगे। तो उच्चारण में यही हो जाता है, जब कबड्डी खेलते हैं ना तो सवितर्क विचारे पूर्वे, जल्दी में ऐसे ही बोलते हैं ना, माँ जल्दी में नहीं बोलना, जल्दी में खाना भी नहीं, जल्दी में बोलना भी नहीं, आराम से बोलिए, आराम से खाइए। जल्दी में खाएंगे तो अंतराएं आएंगी, ज्यादा धीरे खाते तो भी अंतर आ जाते हैं, जो बाल उड़ के आ जाता है तुम्हारे बाल में नहीं तो मैं क्या करूं, इसलिए फटाफट खा लेना चाहिए। नहीं तो धीरे धीरे बोलने में भी तो ठीक सटक जाती है। तो पूर्वे, पूर्वे यानी आदि के दो, एक आश्रय सवितर्क और सविचार होते हैं। तो सवितर्क और विचारे इसमें समास किया, तो सवितर्क सविचारे को क्या कर दिया, सवितर्क सविचारे को सवितर्क विचारे कर दिया। तो पहले के जो ध्यान है पूर्वे, पहले के दो वो कैसे हैं, तो एक आश्रय, एक आश्रय वाले और सवितर्क और सविचार वाले। अब दोनों नियम एक में लग गए कि तीनों नियम एक आश्रय सवितर्क और सविचार, तो दोनों में अंतर क्या रहा, एक आश्रय की बात नहीं, भाव एक योग, हाँ एक योग लेना और एक आश्रय लेना, हाँ आश्रय भी योग का ही होगा। हाँ अब सुनो, हाँ वही तो बात है।
हाँ, तो वो दूसरा उन्होंने जब सूत्र बताया, अविचारम द्वितीयम, अविचारम द्वितीयम। तो दूसरा जो शुक्ल ध्यान है वो एकत्व है या एक आश्रय वाला है, और क्या है, सवितर्क है, लेकिन अविचार है, सविचार नहीं है। दूसरे शुक्ल ध्यान में प्रारंभ में एक आश्रय भी है, सवितर्क भी है, लेकिन वो अविचार है, सविचार नहीं है। तो यहाँ पर जो 41 नंबर का सूत्र है उसको हमने उधर गड़बड़ हो गया, ये पूरा नहीं कर पाए। जिन दो ध्यानों का एक आश्रय होता है वे एक आश्रय कहलाते हैं, क्योंकि जिसने संपूर्ण शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लिया है, क्या शुद्ध ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंच गया है, उसके द्वारा ही ये दो शुक्ल ध्यान प्रारंभ किए जाते हैं। उक्त कथन का तात्पर्य, अब उसमें विचार जो वितर्क और विचार के साथ रहते हैं वे सवितर्क विचार ध्यान कहलाते हैं। सूत्र में आए हुए पूर्व से पृथक वितर्क और एकत्व वितर्क ये दो ध्यान दिए। तो सूत्र में जो यथासंग प्रसंग होने से अनिष्ट की अर्थ की निवृत्ति करने के लिए आगे का सूत्र कहा, यानी कि जब आपने दोनों शुक्ल ध्यानों को एक आश्रय बता दिया, सवितर्क बता दिया, सविचार बता दिया, तो अंतर क्या रहा? जैसे नित्यावस्थान रूपाणी, नित्य अवस्था अरूपी है, तो अजीब गाया धर्मा धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणी नित्यावस्थान रूपाणी। अब जो यदि ऐसा सूत्र बना दिया तो अरूपी की स्थापना पुद्गल में भी हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने एक आगे सूत्र बना दिया रूपना पुद्गला, उससे पुद्गल को अलग कर लिया। ऐसे ही उन्होंने सवितर्क को उसके साथ रहने दिया कि अविचार सविचार को अलग करना। जो दूसरे शुक्ल ध्यान की विशेषता है और एक आश्रय है, सवितर्क है, लेकिन क्या है, अविचार। अब उनके एक एक पद को खोल रहे हैं कि वितर्क क्या है। जो सवितर्क है तो वितर्क सहित, तो वितर्क किसे कहते हैं, तो वितर्क श्रुतम, कहा श्रुतम। वितर्क का अर्थ शुद्ध, वितर्क हो गया। अब विचार का स्वरूप क्या है? विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, संक्रांति। अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति विचार है। या अर्थ से व्यंजन पर, व्यंजन से योग पर, योग से व्यंजन पर, व्यंजन से अर्थ पर, इनका परिवर्तन होता रहता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, संक्रांति कहते हैं। किसको? विचार जो है वो परिवर्तनशील है। तो हमने क्या बताया था, वितर्क और विचार। तो सविचार क्या है और अविचार क्या है? तो सविचार तो पृथक्त्व वितर्क, वो कैसा है, करोत पृथकत्व कर रहा है, चल रहा है, तीनों योग उसमें लगे हुए हैं। लेकिन जो दूसरा योग है वो अविचार, गृह है, एक स्थान पर एकत्व, और उसका जो योग है वो केवल मनोयोग है।
क्यों? वितर्कः श्रुतम। और श्रुत क्या है? श्रुत मनेन्द्रिय से, मन का विषय क्या है? श्रुत। अब उसको हम वहां से घटा रहे हैं, क्या? 5 इंद्रियों के विषय घटाए ना, तो मन का विषय क्या है? श्रुत। और श्रुत यहां आ गया तो मनोयोग आ गया। अब इन्होंने मनोयोग डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा? एक योग में मनोयोग लिख देते, तो मनोयोग लिख देते तो फिर वही कहीं ना कहीं हो। तो यहां पर उन्होंने श्रुत की प्रधानता बताई, और श्रुत का अवलंबन मन है। तो मन की जो एकाग्रता है, तो मन जो जैसे गिरल है, वो एक ही दिशा में अपने आप को नीचे ले जाता है। और करोत जो होती है वो पृथक करने अर्थ में आती है, पृथक अलग अलग टुकड़े कर, तो उसको आगे पीछे चलाना पड़ता है। तो उसमें तीनों योगों का सम्मेलन है। एकत्व वितर्क में नहीं, एकत्व वितर्क में तो क्या है भैया, हमने तो ये समझा है, और कोई आपको अच्छा और समझने के लिए मिल जाए तो वो समझ लेना। और आप लोग भी कुछ अच्छा जानते थे बता दो, मैं तो स्वागत कर दूंगा। तीनों योगों में से कौन सा एक योग हो रहा है दूसरे शुक्ल ध्यान में? एक मनोयोग, क्योंकि काय योग तो आगे होने वाला है। और वचन योग में क्या हो जाएगा? सब गड़बड़ हो जाएगा, व्यंजन आ जाएगा, अर्थ आ जाएगा, तो हो गया। और उसमें परिवर्तन हो रहा है, संक्रांति हो रही है। तो अभिचार में ना शब्द है, ना अर्थ है, ना परिवर्तन है। तो एक जगह एक सी आवाज आ रही है, और उसकी आवाज चलते चलते रुक जाती है, उधर गया, गैप हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। देखिए आप, इन अचेतन से अपन को चेतन की कितनी बातें मिल जाती, और ग्रिल जो चलती है तो एक सी आवाज एक ही जगह आती, परिवर्तन नहीं होता, संक्रांति नहीं हो रही। दृष्टांत से दृढ़ता आती है। और ये जो चीजें हैं बेटा, अपन को तो अपने अंदर अनुभव करना है, और आज नहीं, जब तक मोक्ष नहीं गए तब तक ये मोक्ष शास्त्र अपने साथ रखना है। क्या? जब तक मोक्ष नहीं गए ये मोक्ष शास्त्र अपने साथ रखना है, सिराने रखना है। सिराने रखने का मतलब ये निरंतर, अभी पता है ना, आज्ञा विचय, निरंतर उसकी तर्क के द्वारा विचारना चलती रहती है, निरंतर चिंतन चलता रहता है। तो हम अपने धर्म के खिलाफ में बोलने के लिए निजे कुतर्क दिमाग में पैदा कर करके उसके धर्म के खिलाफ अंदर ही अंदर बोलते रहते, बाहर से नहीं बोल पाते, क्योंकि अभी झगड़ा हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर अपन लड़ाई करते हैं, क्या? धर्म के खिलाफ। धर्म के समर्थन में हमें तर्क बुद्धि लगानी है, क्या? खिलाफ में तो कोई बोल दो और किसी से बुलवा दो, और खास करके अच्छी बातों के विरोध की जानकारी बहुत लोगों को है, क्या? ये शास्त्र में नहीं है, ये आगम में नहीं है, उसने ना शास्त्र का स्वरूप पढ़ा है, ना आगम का कहीं पढ़ के देखा है, और जल्दी बोलेगा कि आगम में नहीं है, ये करो, और फिर आगम दिखा दो, अरे उनने लिख दिया होगा, उनको वैष्णव प्रभाव हो गया, उनको श्वेतांबर प्रभाव हो गया, और पूज्यपाद आचार्य तो ब्राह्मण थे,
तो उन्होंने ब्राह्मण वाली भाषा लिख दी। तो तुम बनिया हो गए, तुम बनिया वाली भाषा लिख रहे। अरे सारे जो भगवान महावीर के गणधर थे सब ब्राह्मण थे। हाँ, तो भगवान तीर्थंकर तो सब क्षत्रिय थे, उनके जो है मानने वाले ब्राह्मण थे और पालने वाले बनिया हो गए। सो बनिया का मतलब कंजूसी। तो इसमें पाप बता, उसमें पाप बता, सब अपना बचा और खा मान। क्या मतलब जैसा है, ब्राह्मण अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ, बनिया अपना नुकसान सहन नहीं कर क्या बात है, क्या बात है, देखा क्या। तो ब्राह्मण अपना अपमान सहन नहीं करता और बनिया अपना नुकसान सहन नहीं करता। क्या बात है, देखो अब सब हमारे गुरु गुरु ने चेला 70 हो गए। ये अनुभव का ज्ञान लिख दो, काम आएगा। हाँ, 40 साल चलाना है सरकार को। जो हम लोगों को हमारे विद्वान लोग बता रहे हैं उसी को हम मान रहे हैं, लेकिन हम विद्वानों की उतना ही कदर करें जिससे हमारे आगम की क्या समर्थन है। और जो हमारे आगम के विरोध में लिखते या बोलते हैं कभी सहन नहीं करना चाहिए। गलत बोला है तुरंत रोकना चाहिए। पंडित जी आप प्रमाण बताइए, हम आपकी बात मानेंगे। हम अमित सागर महाराज जी के ऐसे हैं इस संसार में, कभी भी बेटा तुम मत माने, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रमाण दिखाइए हम मानेंगे। और आपके पास प्रमाण नहीं है, केवल कुतर्क है, तो बेटा तुम आज जहां बिके वहां बेचो, हमारी दुकान पे न बेचो। हमारा माल नहीं बिके हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हम खोटा माल नहीं रखेंगे अपनी दुकान में। एक दाम की दुकान, एक दाम की दुकान जानते हो क्या? वहां पर मोल भाव नहीं होता। एक दाम की दुकान है, मना कर देते हैं और मना कर देते हैं। एक दाम की दुकान मना कर देते हैं, मना कर देते हैं। ये अमित सागर की दुकान की पहचान। गांव में दुकान थी तो वहां पर एक हाट लगती थी, शायद सोमवार के दिन लगती थी। हमने देखी बहुत बड़ी हाट लगती है, आसपास के गांव के लोग मंगलवार को लगता। तो वहां लिखा रहता दुकान पर, कहाँ जा रहे हो, कहाँ है ध्यान, यही है अमुक सेठ की किराने की दुकान। अरे सब नुक्से बताना चाहिए, पुरानी चीजें कैसे बच्चे समझेंगे। ये सरस्वती की कृपा और जिनवाणी का आशीर्वाद है। 7 पीढ़ी का ज्ञान जिसके पास है। देखिए आप, हम आपको वो बताते हैं, गण किसे कहते हैं? गच्छ गच्छ सॉरी गच्छ। 7 पुरुषन की परंपरा को गच्छ कहे। तो 7 पीढ़ी का ज्ञान जिसको होता है वो गच्छाधिपति को। हाँ, तो हमारी परंपरा में हमने क्या आचार्य शांत सागर महाराज की पीढ़ी से लेकर के और अभी तक की 7 पीढ़ियां देख ली हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन की 7 पीढ़ी देख सकता है, 3 पीछे की, 3 आगे की और 1 अभी तक। इसलिए भगवान के समोसन में 7 भाव दिखते हैं हमारे। तो मिणमो से केवली भगवान, जो हमारे कुंद आचार्य के पास ज्ञान था, उनके जो है संग को गच्छ कहा। तो 7 पीढ़ी का ज्ञान, अरहंत तीर्थंकर भगवान और शुद्धकेवली गणधर शुद्धकेवली और आराती आचार्य, वहां तक उनकी 7वीं पीढ़ी थी कुंद आचार्य भगवान। तो 7 पुरुषन की परंपरा को गच्छ कहे। इसलिए कुंद आचार्य की प्रशस्ति में क्या लिखा जाता है? मूल संगे सरस्वती गच्छे। सरस्वती ज्ञान का प्रतीक। तो 7 पीढ़ी का ज्ञान
उन तक उन्हें मिला, इसीलिए उनके गच्छ को सरस्वती गच्छ कहा। पुस्तक गच्छ भी आता है, पूज्य आचार्य देशभूषण जी महाराज ने पुस्तक गच्छ लिखा। संघ है, सैन संघ, नंदी संघ, हाँ काष्ठा संघ, पुन्नाट संघ। तो यहाँ पर जो दूसरा शुक्ल ध्यान है किससे होता है, कौन से योग से होगा, समझ में आ गया कि जो है उसका अवलंबन श्रुत है और श्रुत का अवलंबन मन है। तो उन्होंने कारण को लेकर ना लेकर के कार्य को लिया है, क्या मन को ना लेकर के उन्होंने श्रुत को लिया है और श्रुत का अवलंबन मन है। तो जहां श्रुत की पूर्णता हो जाती है, यदि अकेला मन रख देते ना तो वो नीचे से शुरू हो जाता शुक्ल ध्यान। क्या समझ रहे ना बेटा, यदि मन रखते थे तो जहां से मन शुरू हुआ वहां से शुक्ल ध्यान शुरू हो जाता। पर वो ये कहते हैं कि शुक्ल ध्यान किन के होगा, शुक्ल चाद्य पूर्वविदा, पूर्वविद के होगा। अब जो पूर्वविद है उसमें भी दो भेद हो गए, सवितर्क और सविचार और अविचार। तो अविचार वाला कौन है, तो चीन योग वाला तो सवितर्क सविचार है, और एक आश्रय तो दोनों में, लकड़ी तो है दोनों ही में, कर्म तो दोनों ही में, एक आश्रय। पर एक सवितर्क है, सविचार है, दूसरा सवितर्क होते हुए भी अविचार है। अंतर ये करना। और विचार का अर्थ उन्होंने क्या बताया कि अर्थ और व्यंजन और योग इसकी संक्रांति, तो इनका परिवर्तन हो रहा है मन वचन काय में एक दूसरे, लेकिन वहां पर केवल एक योग है, उसमें परिवर्तन नहीं है। पर इतनी सी बात समझना है। सरला दीदी समझ में आ रहा कुछ? कुछ आप बोलती नहीं हो, पूछना चाहिए, बताना चाहिए। देखिए अब इसकी इसी को अपन चलते हैं आप कि वितर्का सुतम, विशेष रूप से तर्कना करना अर्थात वह करना वितर्क ज्ञान शुद्ध कहलाता है, शुद्ध ज्ञान कहलाता है। और विचार किसे कहते हैं, अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति विचार है, अर्थ ध्येय को कहते हैं। इसे द्रव्य और पर्याय लिए जाते हैं। व्यंजन का अर्थ वचन है। देखिए आप, व्यंजन का अर्थ क्या है, वचन, अर्थात काय और वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। संक्रांति का अर्थ परिवर्तन, द्रव्य को छोड़कर पर्याय को प्राप्त होता है, पर्याय को छोड़कर द्रव्य को प्राप्त होता है, अर्थ का, अर्थ की संक्रांति। एक शुद्ध वचन का अवलंबन लेकर दूसरे वचन का अवलंबन लेता है, उसे भी त्याग कर अन्य वचन का अवलंबन लेता है। यह व्यंजन संक्रांति है। ये किसकी व्याख्या चल रही है, विचार की। ये ध्यान रखना, ये विचार का स्वरूप बताया जा रहा है। और जब ये सब परिवर्तन खत्म हो गए तो अविचार हो गया। तो सविचार से हमें अविचार पड़ता, तो यही परिवर्तन। देखिए आप, तो एक वचन को त्याग करके दूसरे वचन का, यह व्यंजन संक्रांति। काय योग को छोड़कर दूसरे योग को स्वीकार करता है, दूसरे योग को छोड़कर काय योग को स्वीकार करता है, योग संक्रांति। इस प्रकार के परिवर्तन को विचार कहते हैं। अब विचार को अपन ने समझ लिया, तो अविचार का मतलब हो गया अपरिवर्तन। विचार से ही अविचार को समझा जाए। सामान्य और विशेष रूप से कहे गए हैं क्या, सामान्य और विशेष रूप से कहे गए हैं
कहे गए इन 4 प्रकार के धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान को पूर्वोक्त गुप्ती आदि बहुत प्रकार से उपयुक्त उपायों से युक्त होने पर, अब इसका खुलासा कर रहे हैं। देखिए आप, चारों प्रकार के धर्म ध्यान और 2 प्रकार के शुक्ल ध्यान, अभी पूर्वोक्त यानी अभी जो कहे जा रहे हैं, पूरे नहीं गए, हाँ चारों आ जाए। इनसे गुप्ती आदि बहुत प्रकार के उपायों से युक्त होने पर संसार का नाश करने के लिए जिसने भले प्रकार से परिक्रम को किया है, ऐसा मुनि ध्यान करने के योग्य होता है। जिस प्रकार अपर्याप्त उत्साह से युक्त बालक अव्यवस्थित और बौथले शस्त्र के द्वारा भी चिरकाल में वृक्ष को छेदता है, उसी प्रकार चित्त की सामर्थ्य को प्राप्त कर जो द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु का ध्यान कर रहा है, वह अर्थ और व्यंजन तथा काय और वचन में पृथक रूप से संक्रमण करने वाले मन के द्वारा, क्या ये मन आया है और वितर का श्रुतम और श्रुत मन इंद्रिय, मन के द्वारा मोहनीय कर्म की प्रवृत्तियों का उपशमन और क्षय करता हुआ पृथक वितर्क विचार ध्यान को धारण करने वाला होता है। ये उसका स्वामी बता दिया। तो पृथक वितर्क विचार में क्या करता है, द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु का अवलंबन लेता है। अब द्रव्य परमाणु किसे कहते हैं और भाव परमाणु किसे कहते हैं? अभी तक अपन परमाणु क्या जानते हैं कि परमाणु परमाणु है, लेकिन यहाँ परमाणु के 2 भेद कर दिए। द्रव्य परमाणु किसे कहते हैं? द्रव्य की सूक्ष्मता को द्रव्य परमाणु कहते हैं और पर्याय की सूक्ष्मता को भाव परमाणु कहते हैं। अब इसका विषय ढूंढना है तो राजवार्तिक में मिलेगा, नियम सार में मिलेगा, श्लोक वार्तिक में मिलेगा। द्रव्य परमाणु भाव परमाणु बहुत अच्छा खुला, हमने भी खोला है अपने इसमें अनुत्तर जिज्ञासा। लेकिन क्या है कि हमारे विद्वानों को कभी कभी पचती नहीं है, क्या रे महाराज ने ऐसे कैसे कर दिया, हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं और सुना ही नहीं। तो वो दिमाग में जो है, वो जो चीज उन्हें नहीं पढ़ी नहीं सुनी ना, तो उनको आगम दिखता नहीं है। उनने जो पढ़ लिया सुन लिया इधर उधर से खटक, वही उनका आगम हो जाता है। तो उनका जो आदेशात्मक आगम है और हमारा आज्ञात्मक आगम है। हम क्या करें? क्या आदेश, क्या आदेश शत्रुवत होता है और आगम मित्रवत होता है। व्याकरण का नियम है कि जब किसी शब्द का आगम करते हैं तो आगम क्या होता है? मित्रवत होता है और आदेश शत्रुवत होता है। आदेश क्या करता है? दूसरे को हटा करके अपने को अपना प्रोक्त बनाता है। और आगम क्या करता है? दोनों को मिला देता है, बढ़ा देता है। एक एक शब्द की जो गहराई है, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे। तो आदेश चल रहा है, आगम नहीं चल रहा। आगम आस्था से चलता है और आदेश अहंकार से चलता है। मैंने कहा मेरी बात मानो, ये आदेश नहीं, गुरु ने कहा है, आचार्यों ने कहा है, भगवान ने कहा है, उनकी बात मानना ये आज्ञा।
पुनः जो समूल मोहिनी कर्म का दाह करना चाहता है, जो अनंत गुणी विशुद्धि विशेष को प्राप्त कर बहुत प्रकार की ज्ञानावरण की सहायक प्रवृत्तियों के बंध को रोक रहा है, जो कर्मों की स्थिति को न्यून और नाश कर रहा है, जो शुद्ध ज्ञान के उपयोग से युक्त है, जो अर्थ व्यंजन योग की संक्रांति से रहित निश्चल मन वाला है। ये आ गया, तो क्या हो गया? मनोयोग हो गया। हो गया नहीं हो गया? ये ढूंढा है हमने, और हमने अपने से नहीं ढूंढा। देखो इसी में लिखा है क्या? व्यंजन। हाँ, अविचलित मनहा क्षीण कसाय। क्षीण कसाय 12वां स्थान है। छठवीं पंक्ति संस्कृत की, अविचलित मनहा क्षीण कसाया। तो ये हम बहुत पहले से सोच रहे थे, बहुत पहले से सोचा कि एक योग कौन सा है, पर उन्होंने सूत्र में क्यों नहीं दिया? सूत्र में देते तो शुरू से एक बार मन जहां था वहीं शुरुआत हो। तो जो श्रुत ज्ञान की जो चरम सीमा है, और शुद्ध ज्ञान मन का विषय, मन का विषय शुद्ध शुद्ध मन इंद्रिय से, तो अविचलित मन, हाँ, यानी वो ग्रिल है, वो ग्रिल जो है चल रही है, वो क्या है? एकत्व वितर्क। एक ही जगह आवाज एक सी आ रही है। वो जो करोत है तख्त वितर्क, और किरकिर कर रही है, और बीच बीच में आवाज रुक भी रही है, उसका परिवर्तन भी हो रहा है। अपन दो दृष्टांत रख लिए, पर भैया जिसको जैसा समझना वैसा समझ। करोत जो है प्रतिपत्त करती है, और गिर जो है छेद करो और कीट ठोक दो तो दो को जोड़ देती है। करोत तो जोड़ती नहीं, करोत तो काटती है। और छेद करने का अभिप्राय क्या है? जोड़ना। ये चीजें जो है इनको खोजो, ये चिंतन है, और ये हमारे आचार्यों की वचनों की विशुद्धि है, और ये आस्था है। और आस्था स्थिर हो जाती है। मान्यता और धारणा हमेशा परिवर्तनशील है, आस्था स्थिर है। निश्चल मन वाला क्षीण कसाय और वैडूर मणि के समान निरुपलेख है, वह ध्यान करके पुनः नहीं लौटता है। एकत्व प्रतिकत्व वितर्क वाला तो लौट जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, धर्म ध्यान में आ जाएगा, अर्थ ध्यान में आ जाएगा, रोध ध्यान में आ जाएगा, 11वें गुण स्थान से गिर के आजा बेटा। लेकिन 12वें गुण स्थान से कभी लौटा नहीं जाता। इस सूत्र को पढ़ने के बाद बिल्कुल दिमाग में हर चीज का क्लियर जैसे दिखती है ना। भाई हम विशेष ज्ञानी तो है नहीं, वो केवल ज्ञान वाला या मन पर ज्ञान अवधि ज्ञान उतना हमें नहीं। हमारा तो क्षम ज्ञान जो मति ज्ञान है, और मति ज्ञान में भी हमें मति ज्ञान से कोई हमारा वैराग्य का ज्ञान हमें बहुत आनंद देगा। मति ज्ञान तब भी अहंकार दे देगा, शुद्ध ज्ञान अहंकार दे देगा, प्रज्ञा और वो क्या बोलते हैं परिचय, अज्ञान परिचय सहन करना पड़ेंगे। लेकिन जिसने वैराग्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया उसे कोई परिचय और कोई विचलित नहीं कर सकता, तो वो वस्तु सुख को समझ। तो ये अज्ञान परिचय प्रज्ञा परिचय नहीं रहती, वो सहज हो जाता है, उसके अंदर मद नहीं आता। तो इसको इन सूत्रों को पढ़ने के बाद एकदम ऐसे लग रहा है कि अब कुछ इतनी अंदर की कहानी जीव को इतनी ऊंचाई तक ले जा करके कितना उन्होंने क्लियर किया।
तो ये अपन को चाहे आज कर लो चाहे अमित काल बाद करना यही पड़ेगा। श्रद्धान भी यही करना पड़ेगा, काम भी यही करना पड़ेगा। किन के लिए रो रहे? किसी को नहीं रो, अपने आप को रो, अपने आप को ढो, अपने आप को रो। दूसरों को क्यों ढोते हो और दूसरों को क्यों रोते हो? उसके बाद इस प्रकार उसके एकत्व वितर्क धर्म ध्यान कहा। यहाँ धर्म एकत्व वितर्क दूसरा शुक्ल ध्यान हो गया। अब आगे चलते हैं। इस प्रकार एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा जिसने घाटिया कर्म रूपी ईंधन को जला दिया है। अब उन्हें 4 लिख दिए लेकिन ऊपर 4 नहीं लिखे। क्या? संस्कृत में 4 नहीं है। हाँ, अब वो उसका नहीं, अब जो उसमें अभी बता रहे हैं ना कि एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा जिसने 4 घातिया कर्मों की ईंधन को जला दिया है, जिसने केवल ज्ञान रूपी कर्ण समुदाय प्रकाशित हो गया है, जो मेघ मंडल का अनुरोध कर निकले हुए सूर्य के समान आसमान हो रहा है, ऐसे भगवान तीर्थंकर केवली या सामान्य केवली इंद्रों के द्वारा आदरणीय और पूजनीय होते हुए उत्कृष्ट रूप से कुछ कम पूर्व कोटि काल तक विहार करते हैं। जब आयु में अंतर्मुख काल शेष रहता है तथा वेदनी नाम और भूत कर्म की स्थिति आयु कर्म के बराबर शेष रहती है, तब सब प्रकार के वचन योग, मनोयोग और बादर का योग को त्याग कर तथा सूक्ष्म काय योग का अवलंबन लेकर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान को स्वीकार करता है। तो 12वें गुणस्थान में एक योग हो गया और 13वें गुणस्थान में, तो 13वें गुणस्थान का जो ध्यान है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, वो क्या है? अंतिम समय का है, वो पूरे जीवन काल का नहीं है, पूर्व कोटि है। क्योंकि उत्तम सनन से एकाग्र चिंता ध्यान मांतर अंतर्मूर्त है, तो केवल ज्ञान अंतर्मूर्त थोड़ी रहता है, वो तो पूर्व कुछ कम पूर्व कोटि तक रहेगा। तो जहां सूक्ष्म काय का अवलंबन हो जाता है वहां सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान को स्वीकार करता है। परंतु जब उन सहयोगी जिनके आयु अंतर्मुख शेष रहती है और शेष 3 कर्मों की स्थिति उससे अधिक शेष रहती है, तब उन्हें सातिशय आत्मयोग प्राप्त है। उन्हें सामायिक का अवलंबन है, जो विशिष्ट करण से युक्त हैं और जो कर्मों का महासम्मर कर रहे हैं और जिनकी स्वल्प मात्रा में कर्मों की परीक्षा पाचन हो रहा है, निर्जरा, ऐसे भी अपने आत्मदेशों के फैलने से कर्म रज को परिशातन करने की शक्ति वाले दंड कपाट पितर लोक पूर्ण समुद्घात को 4 समयों के द्वारा और उतने ही समय में, क्या पुनः उतने ही समय में समयों द्वारा अनंतर प्रदेशों की विसर्पण का संयोग कर, ये छूट गया है, इतना पद उसमें छूट गया कि हमने उपयोग करके उसे लिखा। क्या? जो केवली दंड कपाट पितर और लोक पूर्ण समुद्घात को 4 समयों के द्वारा करके पुनः उतने ही समयों द्वारा, इतना पद उसमें ऐड करना है। क्या? पुनः उतने ही समयों द्वारा अनंतर प्रदेशों की विसर्पण का संकोच करके, यानी 4 समय फैलने में लग रहे हैं तो फिर उतरने में भी उतने ही समय, हाँ, करके शेष 4 कर्मों की स्थिति को समान करके
पूर्व शरीर प्रमाण होकर सूक्ष्म कायोग के द्वारा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान को स्वीकार करते हैं। तो ये सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान कब होता है? जब समुद्घात करके पुनः अपने आत्म प्रदेशों में शरीर में आ जाते हैं। अब हमने ये सब बात सुनी, लेकिन अकलंक देव स्वामी एक विशेष बात कहते हैं समुद्घात के विषय में कि केवल वेदनीय कर्म के प्रदेशों को आयु कर्म के बराबर बनाने के लिए केवल ही समुद्घात होता है, नाम गोत्र का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि नाम गोत्र की परमाणु जितने भी हैं वो नियामक उत्तेज, और लेकिन वेदनी कर्म के स्थिति अनुभाग परमाणुओं का क्या उनका अधिक प्रमाण होता है। उनकी जो संख्या होती है परमाणुओं की वो आयु कर्म से ज्यादा होती है। हाँ, वेदनी कर्म की, तो वेदनी कर्म के परमाणुओं को आयु कर्म के बराबर बनाने के लिए ये विशेष बात है राजवार्तिक कार्य। शरणबेलगोल में अभी तो पूज्य पद्मनंदी महाराज थे, तो हमने ले जाके दिखाया, बोले यार क्या आप लोग बात खोज के लाए। बहुत सारी चीजें हैं जो अपन एक सामान्य रूप से पड़ी हुई हैं, दूसरी विशेष रूप में। तो वेदनी कर्म का अनुभाग अधिक बन जाता है, और नाम और गोत्र के परमाणु तो जो सत्ता में पड़े हुए हैं उनमें तो कोई स्थिति अनुभाग बढ़ता नहीं है। वेदनीय कर्म का द्रव्य ही अधिक होता है, इसलिए वेदनीय कर्म के द्रव्य को आयु कर्म के बराबर बनाने के लिए केवल समुद्घात होता है। इसके बाद चौथे विच्छिन्न क्रिया निवृत्ति ध्यान को आरंभ करते हैं। उसमें प्राणापान की प्रचारूप क्रिया तथा सब प्रकार के कायोग वचन योग मनोयोग द्वारा होने वाले 8 प्रदेश परस्पंदन का क्रिया का उच्छेद हो जाने से उनके समुच्छन्न क्रिया निवृत्ति है। तो प्राणापान जो है, ये जो है प्राण है, ये भी ये केवल आयु प्राण है, आयु प्राण है। तो सांचोस्वाद जो प्राण है 13वें गुण स्थान में ब्रह्मरंता से चलता है, नाक से नहीं चलता। इसलिए उनके पेट में ऐसा जो है स्पंदन नहीं दिखता। अपन जो श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो अपना पेट टूटता है तो चलता है, ऐसा उनके नहीं होता है। इतना सूक्ष्म हो जाता है ब्रह्मरंतानुरंत से वो श्वास का गमनागमन होता है, तो पता ही नहीं लगता है। कुंभक प्राणायाम जैसे होता है ना, कुंभक प्राणायाम साध लो तो पता ही नहीं लगता शरीर में सांस है, बहुत सूक्ष्म है। इस समुच्छन क्रिया निवृत्ति ध्यान में सब प्रकार के कर्म बंध के आश्रय पर अनुरूप हो जाने से तथा बाकी के बचे सब कर्मों का नाश करने की शक्ति उत्पन्न हो जाने से अयोग केवली के संसार के सब प्रकार के दुख जाल के संबंध का उच्छेद करने वाला संपूर्ण यथाख्याचार्थ ज्ञान और दर्शन रूप साक्षात मोक्ष का कारण उत्पन्न होता है। साक्षात मोक्ष का कारण उत्पन्न होता है। वे अयोगी केवली भगवान उस समय ध्यानातिशय रूप अग्नि के द्वारा सब प्रकार के मल कलंक बंधन को जलाकर और पिट्ट धातु व पाषाण का नाश कर शुद्ध के सोने के समान अपने आत्मा को प्राप्त कर परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यह दोनों प्रकार का तपसा निर्जरा चका, तो तप पर ला करके उन्होंने इसे पूर्ण किया। इस प्रकार ये दोनों प्रकार का तप, बहिरंग और अंतरंग, एक तप से कुछ नहीं होने वाला। रोटी दो ही पल्लू से सिकत तब वो पचत, एक तरफ सेंक के रख दो फिर तो वही लगा दो, नुकसान कर।
दोनों प्रकार का तप नूतन कर्मों के आश्रव के निरोध का हेतु होने से संवर का कारण है और प्राक्तन कर्म की गति के नाश करने का हेतु होने से निर्जरा का भी हेतु है। इस प्रकार ये सूत्र में शुक्ल ध्यान की निरूपणा पूरी हो गई। श्रद्धा हो जब विनवाणी पर विनय सहित रमी धर लो, बिना पढ़ाए स्वयं बतला देते अपने घरे अर्थ का माता